रखेंगे ये लोग। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इनका हालत जो है, स्वास्थ्य जो है बिगड़ रहा है। और सरकार जो एक इन लोगों का मांग है उसके ऊपर मांग को अनदेखी कर रही है और उसको वार्ड से जान देने पे तुला हुआ है। पंचायती राज मंत्री को उसको शर्म होना चाहिए। मीडिया वाले भाइयों बंधुओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि उस टाइम पंचायती राज नहीं था, तक ये मांग हमारे पूरा नहीं करता, हम लोग पटना के धरती को नहीं छोड़ेंगे। दिन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी जी या विपक्ष में जो भी कोई हो, अगर 2024 का जो सपना देख रहे हैं ना, वहाँ से जनता चुन कर भेजती है कि सदन में जाके वकालत करेंगे, लेकिन वकालत नहीं, चमचागिरी करते हैं। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाउड न्यूज़। मैं अनुज कुमार अभी मौजूद हूं गर्दनीबाग धरना स्थल पे और आपको बता दूं कि यहां पे धरना स्थल पे वार्ड सदस्य संघ बिहार के तरफ से भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल रखा गया है, जो कि आज लगातार चौथा दिन चल रहा है। और यहां पे सरकार के तरफ से दोहरी नीति की वजह से वार्ड सदस्यों की अधिकारों में कटौती एवं पंचायती राज मंत्री के द्वारा वार्ड सदस्य पर आपत्तिजनक बयान देने तथा इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे गर्दनीबाग धरना स्थल पे यहाँ जितने भी बिहार संघ के वार्ड सदस्य के लोग हैं वो यहाँ पे धरना स्थल पे यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन के लिए। और आइए जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर कब तक ये चीज़ें जारी रहेगा और सरकार से जो मांग है वो सरकार क्या इसके ऊपर खरा उतर पाएगी या उसको पूरा कर पाएगी कि नहीं। आइए जानते हैं उनसे बात। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ धरना स्थल पे अनशन पे बैठे हुए हैं और अनशन का आज इनका चौथा दिन है और ये अनशन अनिश्चितकालीन के लिए जारी रखेंगे ये लोग। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इनका हालत जो है, स्वास्थ्य जो है बिगड़ रहा है और सरकार जो एक इन लोगों का मांग है उसके ऊपर मांग को अनदेखी कर रही है और उसको पूरा करने के लिए वो लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। और साथ में बात करते हैं यहाँ पे और वार्ड सदस्य जो मौजूद हैं उनसे भी। ये जो अनिश्चितकालीन जो यहाँ पे धरना पे आप लोग बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे भी बैठे हुए हैं, क्या सरकार आपके बातों को सुनने के लिए सक्षम नहीं हो रही है? सुनना पड़ेगा, कैसे नहीं सुनेगा। हमारा वार्ड से जान देने पे तुला हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी को पीछे है, उसको पता नहीं है कि 4 रोज से यहाँ धरना पे बैठा गया है, मालूम नहीं है उनको। पंचायती राज मंत्री को उसको शर्म होना चाहिए, किस तरह का बर्ताव हमारे वार्ड सदस्य के किया गया है। आज 4 रोज से यहाँ हम लोग भूखे प्यासा यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। न तो कोई आज तक किसी को भेजा गया, न मीडिया फेसबुक किसी को यहाँ भेजा गया कि जाके आप लोग भी कम से कम पता लगाइए कि वहाँ हो क्या रहा है। कुछ दिन पहले यहाँ पे कोई एक नेता आए हुए थे जो भाषण दे रहे थे 2 से 3 दिन पहले। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फ्रॉड है कुछ है उसका जिम्मेवार हम लोग नहीं है, क्योंकि हम लोगों का गलत सलत भी छापने का काम करते। जैसे कि यहाँ का जो नेता बता रहे थे और ये वार्ड संघ के अध्यक्ष भी बता रहे थे, वो सुनने में आया है। कौन था? वो फर्जी है, वो फर्जी ऐसा कोई फर्जी से हम बहुत दूर रहते हैं। हम लोग यही है, हम लोग फर्जी वाला काम करने वाले दिखते हैं आप लोगों को मीडिया भाई साहब। फर्जी का काम हम लोग नहीं करते। यहाँ आए हुए थे लोग इसलिए वो ऐसे आते हैं जाते हैं, कोई ऐसे बोल जाते हैं तो उसको क्या कीजिएगा आप लोग। बोलने वाले बोलते हैं, हम लोग तो अपना धरना पे बैठे हुए हैं। माननीय पंचायती राज मंत्री गौतम मुरारी जी ने ऐसा बोल दिया, ऐसा बयान में दिया कि कटौती होगा इस बार वार्ड सदस्य को। आप बताइए, डॉक्टर अंबेडकर साहब जो थे उन टाइम में क्या पंचायती राज नहीं था? आपसे मीडिया वाले भाइयों बंधुओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि उस टाइम पंचायती राज नहीं था? उसी टाइम पर तो ये बनाया गया था कानून, निश्चित बनाया गया था। तो उस कानून को तोड़ने वाले हमारे बिहार के अंदर में कौन है? कौन होता है इसको उल्लंघन करने वाले? तो आपको क्या लगता है कि ये जो धरना आप लोग दे रहे हैं, अनिश्चितकालीन अनशन पे भी बैठे हुए हैं, सरकार कब तक ये मांगों को आपके पूरा करने के लिए? जब तक ये मांग हमारे पूरा नहीं करता, हम लोग पटना के धरती को नहीं छोड़ेंगे। तब तक हम लोग यहाँ अनिश्चितकाल धरना पर रहेंगे। और जब वार्ड सदस्य का ये धरना है और सरकार को जब वार्ड सदस्य से कोई ज़रूरत है नहीं, तो फिर इस वार्ड सदस्य का चुनाव कराने से क्या फायदा है? तो हम लोग थोड़ा दिन पहले वार्ड सदस्य के माध्यम से भी एमएलसी का चुनाव कराकर और अपने अपने क्षेत्र से एमएलसी को जिताकर हम लोग विदा किए हैं। क्षेत्र में वोट लेते समय
एमएलसी साहब को तो विशेष तौर पर यह सोचना चाहिए कि एमएलसी जो बने हुए हैं वो वार्ड सदस्यों के वोट से बने हुए हैं और यहाँ चौथा दिन होने जा रहा है हम लोग का भूख हड़ताल। और ये हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गणेश चौधरी जी का तबीयत बिगड़ते जा रहा है और एक दिन वो आकर समाचार नहीं ले रहे हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो ये समझ ले, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, इस बात को जान ले कि वार्ड सदस्यों की बिहार में संख्या की और ये वार्ड क्रियान्वयन प्रबंध समिति में जितने सदस्य हैं इस संख्या में बहुत कोई कमी नहीं है, ये संख्या बहुत है। और आने वाले दिन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी जी या विपक्ष में जो भी कोई हो, अगर 2024 का जो सपना देख रहे हैं ना, वो सपना देखना बंद कर दें, पूरा नहीं होने देंगे। ये हम लोगों की चैलेंज समझिए पत्रकार साहब, या हम लोगों की समाज से भी समझिए। सर, इलेक्शन होता है तो जो भी मंत्री या विधायक होते हैं वो निचले स्तर पे मुखिया और वार्ड सदस्यों को खोज करते हैं कि हमारा वोट ये पंचायत से कैसे आएगा। सच्चाई तो ये है कि ये सरकार के दलाल हैं, चमचागिरी करते हैं। वहाँ से जनता चुन कर भेजती है कि सदन में जाके वकालत करेंगे, लेकिन वकालत नहीं, चमचागिरी करते हैं। यहाँ चुनाव जब आता है, अभी फिलहाल जो एमएलसी का इन्होंने बोला, उन्होंने वादा किया कि हम आपके हक और अधिकार का बात अपने सदन में करेंगे, लेकिन बात वहाँ नहीं करते हैं। वो तो बस लूटने के फेरे में पड़े हैं कि सरकार के अगर विपक्ष में हम बोलते हैं, विरोध में बोलते हैं, तो सरकार हमें वहाँ से निष्कासित कर देगी। ये है। आप लोग एक धरातल वे में जो होता है लोगों का बात रखने के लिए एक निचला स्तर से माना जाए तो वार्ड सदस्य होते हैं जो लोगों के संपर्क में रहते हैं, और जो जनता का जो आवाज़ उठाने का काम वार्ड सदस्य करते हैं, उनके ही आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है सरकार के तरफ से। तो कैसे जनता के जो प्रॉब्लम है या उसको दूर किया जा सकता है? जनता का जो प्रॉब्लम है पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर से, जिला स्तर से, कोई भी जब पंचायत में वार्ड में सर्वे आता है, कोई भी कर्मी आते हैं तो सबसे पहले वार्ड सदस्य को पकड़ते हैं और दरवाजे पर घुमाकर हर किसी चीज़ का सर्वे वार्ड सदस्य द्वारा कराया जाता है। और जब हक की बात आई तो अधिकार की कटौती होने लगी। ये सरकार की जो गलत मंशा है सर, जैसे कि सरकार का जैसे कि 7 निश्चय की जो प्रोजेक्ट है उसमें भी वार्ड सदस्य का काफ़ी योगदान रहता है कि जल नल या गली नाली का जो होता है प्रोजेक्ट, उसमें आप लोग को ही पहले चुना जाता है काम को कराने के लिए। तो एक तरीके से जो सरकार का जो प्रोजेक्ट है वो भी कहीं ना कहीं खत्म होने को दिख रहा है। हाँ, खत्म होने को दिख रहा है। मेरा नाम जयमंगल माझी हुआ, पंचायत बसंतपुर उत्तरी, प्रखंड सरैया, जिला मुजफ्फरपुर। हम लोग महादलित परिवार से आते हैं। हमारे वार्ड में अभी झुग्गी झोपड़ी है, शौचालय नहीं है, सरकार के वोट चाहिए। हमने वहाँ विजेता हुआ, अभी तक 7 से ऊपर हो गया, सरकार हम लोग को कोई ध्यान बात नहीं कर रही है। और आगे चुनाव जो आ रही है सामने, हम पूरे वार्ड, हम मुजफ्फरपुर जिला के हैं, तो कहने का मतलब है हम इनके साथ पूरे ताकत बल से है। और कहते हैं मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हमारे गणेश भाई जो अभी पानी तक नहीं पी रहे, प्राण देने पर उतारू हो गए हैं। हम पूरे बिहार के जितने वार्ड सदस्यगण हैं, हर एक वर्ग के लोग हैं, हम इनके साथ हैं। कहते हैं खड़ा रहा जो अपने पद पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में जीने या मर जाने में। थी शासन जब अंग्रेजों की माता भी रोया करती थी, स्वतंत्रता हेतु हम जनों को निधिकारा करती थी। हम पूरे 38 जिला के जितने वार्ड सदस्यगण हैं, हिम्मत लगाकर जोर लगाकर इनके साथ में है। और अगला चुनाव में इनको हम लोग छक्का नहीं छोड़ा है तो हम लोग वार्ड के इतना बड़ा समझते हैं। हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है, लेकिन चींटी इतना छोटा होता है। उस सुर में समाज उनको ढा देंगे, किला को ढा नहीं दो तो फिर मेरा वार्ड सदस्य अमर को नहीं देखे। गणेश चौधरी जिंदाबाद, सरकार की इतनी दोहरी नीति है कि समझ में नहीं आता है। हमारे जो ग्राम, एक चीज़ और है कि जब इलेक्शन का समय आता है तो जो सरकार वादे करती है उसमें आप लोग लुभान्वित हो जाते हैं और चीज़ों को भूल जाते हैं। और अभी जो प्रॉब्लम रहता है, सरकार उस
प्रॉब्लम को भी भूल जाती है। बात सही है, आपका कथन सही है कि सरकार जो जिस समय चुनाव आता है अपना प्रलोभन देकर अपने पक्ष में वोट लेने का प्रयास करती है। जनता भी यही उम्मीद करती है कि हम कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, लेकिन जहाँ विश्वास टिकता है उस उम्मीद से तो अपना काम कर देता है। लेकिन सरकार जब अपना माने सत्ता में आती है और सरकार बना लेती है, उसके बाद भूल जाती है। वो सोचता है कि 5 साल राज है, उसके बाद फिर अगला समय आएगा, हम लोग देखेंगे। अभी जो हमारे पंचायत हमारे राज्य की जो स्थिति है, मुखिया मनमानी कर रहे हैं। अभी हम जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूं, रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड में प्रश्निया गांव है, सिलारी पंचायत, मंत्री जी का गांव है। पूर्व मंत्री थे माननीय जय कुमार सिंह जी। वहाँ हमारे यहाँ कार्यकारिणी का बैठक नहीं हुआ और पैसा का निकासी हो गया है। गली नली का ईंटा गिरा था, ईंटा को उठाकर कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, कहीं ना कहीं पूरा धांधली किया जा रहा है। पूरा धांधली किया गया है। इस तरह से लगता है 11 महीना हो गया, हमारे इस पंचायत में कितना पैसा निकासी हो गया होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है और कोई इसका संज्ञान लेने वाला नहीं है, चाहे वीडियो हो या कलेक्टर हो। इस धांधली में वीडियो 25,000 रुपया का काम हुआ है नल जल में एक जगह सिलारी में, वार्ड नंबर 11 में, लेकिन 2 लाख का MB बुक किया गया है। उस पर हमने DM को भी दिया था चिट्ठी, वीडियो को भी दिया था, लेकिन लिपापोती हो जाता है। वार्ड नंबर 2 भगोलिया में 18,000 का काम हुआ था, 1,95,000 का MB बुक हुआ था। ये क्या तमाशा मजा के रखे हैं? पैसा किसी का बाप का है कि जनता का पैसा है? हम लोग टैक्स हम लोग देते हैं और वही पैसा से डेवलपमेंट का काम करने की बात करते हैं और लोग वो भी नहीं हो रहा है, अपने जेब में पैसा डाल रहे हैं। वही नहीं। माननीय हमारे मुरारी प्रसाद गौतम जी ने कहा कि सब अनपढ़ है, गंवार है, तो गंवार है तो आप ही कैबिनेट में न बैठे हैं, आप ही लोग सदन चलाते हैं। बना दीजिए प्रावधान कि कौन वार्ड सदस्य चुनने के लिए कितना क्राइटेरिया होना चाहिए। जब मंत्री जी अनपढ़ गंवार की बात करते हैं तो बहुत यहाँ पे PhD होल्डर और शिक्षित लोग भी हैं, जो लोग हैं उनको मंत्री क्यों नहीं बना रहे हैं? मंत्री उनको MLA MP से टिकट क्यों नहीं दिया जाता है? उसका भी क्राइटेरिया बना दो कि PhD होंगे वही MLA का चुनाव लड़ेंगे, MA होंगे, MCOM होंगे, BA होंगे, जो भी होंगे, आप क्राइटेरिया बना दो। एक बिहार पुलिस है, ग्रुप D और चपरासी की नौकरी के लिए तुम ढूंढते हो, और जो देश और राज्य चलाने के लिए अनपढ़ तुम ही बैठा हो, तब तो तुम ही कानून बनाओ, ही अपने पले अपने आप पे लागू करो। यहाँ 60 वर्ष तक नौकरी करने वाले को पेंशन बंद कर दिया और तुम एक बार शपथ लेते हो और पेंशन तुम्हारा जीवन रहता है। वाह, क्या तुम्हारा तमाशा है? तो ये जनता जो है मूर्ख नहीं है, तुमको सत्ता सिखाएगी, इस बार सबक सिखाएगी 2024 में। घबराओ मत नीतीश कुमार, होश में आ जाओ। SG के द्वारा नल जल लगा हुआ है जिला सुपौल, किशनपुर उत्तर पंचायत वार्ड नंबर 2 में, मेरे दरवाजा पे खुद है और हमने उसका कंप्लेन जई साहब को बोले, BDO साहब को बोले, तो जई साहब हमको नंबर देते हैं ठेकेदार का, जिसका कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। तो ठेकेदार कह रहा है कि हमारे खाता में जो पैसा था वो हम लगा दिया, अब सरकार दिया नहीं कि हम इससे आगे कोई काम करेंगे। सिर्फ उसके ऊपर टैंकी चढ़ा दिया गया है, बाकी उसका कोई काम नहीं हुआ है। ताला लॉक करके अपना वो रखता है और किसी से मतलब पानी जनता आता हमको कहने के लिए कि भाई आप वार्ड सदस्य आपको वोट देके जीता है, कम से कम नल जल आपके दरवाजा पे लगा। जनता तो आपसे ही पूछे है क्योंकि आप ही जनता के बीच में हम रहते हैं। जनता के बीच में रहते हैं। जनता हमको 12 बजे रात में भी दरवाजा खटखटाती है कि आपको हमने वोट दिए थे, कि आपने बड़े बड़े वादा किए थे कि इंदिरा आवास में घूस नहीं लेने देंगे, पेंशन में घूस नहीं लेने, पेंशन का काम करवा देंगे, अब तक पेंशन का पेमेंट नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आप वहाँ पे दोषी ठहर रहे हैं। जनता के नज़दीक में हम लोग दोषी ठहर रहे हैं और सरकार जब हम आगे पदाधिकारी से बात करते हैं तो कहता हमारे पास पैसे सरकार ने दिया है, जो दिया वो खत्म हो गया, पैसा नहीं है कि इससे आगे हम कोई काम करेंगे। तो ये सरकार की रीति रवैया है, इसी के लेकर हम लोग साथ सच्चाई तो ये है न सूत्री मांगे हैं सच्चाई हम है कि लोगों का। कुछ हमारे जो समाज के लोग वार्ड सदस्य चाहे जो भी हैं थोड़ा सा अशिक्षित हैं, जिसका वजह नाजायज फायदा कर्मचारी उठाते हैं, साइन करा लेते हैं फर्जी तरीके से कि आओ तुम्हारा ये काम कर देंगे, लेकिन वहाँ कुछ और चल रहा है। ब्लैंक छोड़ देते हैं बीच में, कार्यकारिणी का बैठक नहीं करा के साइन करा लेते हैं और रिकॉर्ड खोल खोल के काम करा रहे हैं। किसी को हवा तक लगने नहीं दे रहे हैं ये लोग और पैसा निकाल के खा जा रहे हैं। जाली साइन करते हैं, दूसरा से साइन मिला के करवा लेते हैं। इस तरह का एकदम 110% है। और वीडियो मतलब कि जाली साइन करवा के आप लोगों के जो होना चाहिए फंड वो निकासी कर रहे हैं और अपने पास में रख रहे हैं। अपना काम कर रहे हैं। कार्यकारिणी का एक भी बैठक नहीं होता है, वार्ड सभा एक भी नहीं होता है और ये लोग अपने मन से साइन करके और सारा काम करा रहा है। काम तो होता नहीं है, सब पैसा निकाल कर अपना काम होता है। सरकार में सर इतना तानाशाही है कि जिस स्कूल के हम अध्यक्ष हैं विद्यालय के, मेरे वार्ड में है बीरगंज उर्दू मध्य विद्यालय, अगर हम टीच मास्टर साहब को मास्टर साहब हर महीना आपका बैठक होता है, स्कूल का बैठक क्यों नहीं कराते हैं? कहता आपकी ज़रूरत नहीं है बैठक में, हमारे पास तो जिला पॉकेट में है, जहाँ पैसा लगता है वहाँ बैठक की क्या ज़रूरत है? तो सर इस सरकार के अंदर में ये धांधली की, अभी बच्चा जो है 4th क्लास में और ABCD नहीं जान रहा वो बच्चा, अंगूठा टेके, और क्लास उसका 4था है। सरकार तो कहती है कि 25% अपना बजट का दे रहे हैं शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षित करने के लिए लोगों को। माननीय नीतीश कुमार जी से कि आप एक
एक अलग से एक गठन टीम बनाइए और पूरी जांच विद्यालय और जितने भी योजना चल रहे हैं बिहार के अंदर में आप अपने स्तर से करवाइए। देखिए दूध का दूध और पानी का पानी, सच्चाई सामने आ जाएगा आपको। सरकार सिस्टम में ऐसे लोगों को नियुक्ति दे रखा है कि खाली भ्रष्टाचार करने के लिए बैठे हुए हैं। एक निचले कर्मचारी से लेकर ऊपरे जो BDO SDO होते हैं वो लोग भी एक सिस्टम में खाने का काम कर रहे हैं। ये लोग जितने हैं लोग अभी ये चीज़ को बता रहे हैं। हमारा घर रोहतास जिला के सासाराम के शिवसागर ब्लॉक से, मैं ग्राम सिलारी का रहने वाला हूँ। वार्ड नंबर 11 का जो है वार्ड सदस्य मेरा वाइफ है। हमारे साथ समस्या है कि हमारे वार्ड में 20,000 का काम कराया गया है जो रिपेयरिंग का, लेकिन उस पर MB लोड है 2 लाख का, जो कि हालांकि शिकायत है हमने BDO साहब को लिखित किए, DPRO के पास किए, DM के पास किए, यहाँ तक कि पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के पास किए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। और दबाव सरकारी पदाधिकारी के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है कि आप इसको साइन करना होगा, हम इसका बहिष्कार कर, नहीं गलत MB है, हम नहीं साइन करेंगे। जो कि MB में लोड है ईंटा बालू गट्टी और सीमेंट का, जो कि 1 चम्मच भी उसमें ईंटा बालू गट्टी सीमेंट नहीं लगा है। इतना ही हम कहीं पैसा निकाल कर वो अपने पास रखने की बात कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग से दबाव बनाकर वो साइन लेना चाह रहे हैं। हाँ, जो जेई है, जेई के माध्यम से जो बना गया है जो MB, उस पर जो है हमको दबाव लोग डाल रहे हैं कि आप साइन कीजिए, लेकिन हम बहिष्कार कर रहे हैं कि नहीं गलत MB है, इस पर हम साइन नहीं करेंगे। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं बिहार में बहुत बड़ा धांधली किया जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है कि जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं, सरकार में जो भी पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं संलिप्त है इन सब धांधली में, और वो निचले स्तर के जो भी है छोटे नेता उनका दबाव बनाकर साइन लेकर और जो भी फंड रहता है उसका निकासी कर वो अपने पास रखने का काम कर रहे हैं। अगर इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो कृपया करके लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज सिटी लाउड न्यूज़ को फॉलो करें। धन्यवाद।